हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। राइट। अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो डिस्कस करते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। देखो हेरारिकल इनहेरिटेंस होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये हमारा एक पेरेंट क्लास है ए, और इसको हम लोग बेस, सुपर या पेरेंट क्लास बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका तीन चाइल्ड है, देखो यहाँ पे सब चाइल्ड वन, सब चाइल्ड टू, सब चाइल्ड थ्री। ये तीनों चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फीचर्स को यूज कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो मोर देन टू चाइल्ड क्लास मतलब एक दो तीन, दो से ज्यादा हो सकता है, तीन चार पांच। ठीक है। जितनी भी चाइल्ड क्लासेस है ना वो सिंगल पेरेंट क्लास की फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हेरारिकल इनहेरिटेंस। क्लियर है पॉइंट। देन जैसे देखो यहाँ पे ए क्लास है, ए क्लास की बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है बी। बी जो है क्लास, ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो ए की सारी फीचर्स बी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए की जो ए क्लास को बी, सी भी इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो ए की प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे डी भी इस ए क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ए क्लास को, तो ए की जितनी प्रॉपर्टी है डी में भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम लोग हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है वही। तो व्हेन अ क्लास इज एक्सटेंडेड बाय टू और मोर क्लासेस, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस, या ऐसे भी बोल सकते हो हेरारिकल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच मल्टीपल derived classes inherit the properties of a parent class। देखो मल्टीपल derived क्लास, इसको हम लोग जो सब चाइल्ड वन, सब चाइल्ड टू, सब चाइल्ड थ्री लिखा है मैंने, इसको आप बोल सकते हो derived क्लास। ये derived क्लास है, और ये दो से ज्यादा derived क्लास है, और ये जितने भी derived क्लास है वो पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने वही पॉइंट लिखा है, क्लास बी एक्सटेंड्स टू क्लास ए and class C also extend to A। ठीक है। In that case both B and C are properties of C, B and C share properties of class A। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब सिंटैक्स समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने क्लास, बेस क्लास का नेम, ठीक है, जो यहाँ पे आपका सुपर क्लास का नेम होगा, और इसकी प्रॉपर्टीज जो भी हो सकता है। ठीक है। फिर मैंने क्लास बनाया, दूसरा क्लास सब चाइल्ड वन, और एक्सटेंड कर रहा है बेस क्लास को। ठीक है। तो ये बेस क्लास की जो भी फीचर्स है वो आ चुका है किसमें, आप सब चाइल्ड वन में। ठीक है। और इसकी भी बॉडी हो सकता है, इसकी भी कुछ मेथड्स हो सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है सब चाइल्ड टू, मैंने यहाँ पे फिर से सब चाइल्ड टू क्लास बनाया और एक्सटेंड करा है बेस क्लास को, मतलब सुपर या पेरेंट क्लास जो बोलते हैं उसी को यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, एक्सटेंड कर रहा है मतलब। तो इस वाले जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज है वो सारा बेसिकली सारे फीचर्स किस में आ रहा है भाई, सब चाइल्ड टू में। तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। तो इस तरीके के जो बेसिकली इनहेरिटेंस होता है ना उसको हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आई होप क्लियर की सिंटेक्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं अब बना लेता हूँ एक डेमो नाम का, डेमो नाम का मैंने यहाँ पे demo1.java फाइल का नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। हमने क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया पेरेंट, या आप सुपर भी बोल सकते हो या बेस भी बोल सकते हो। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सुपर ही लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया, इंट a इक्वल टू 10। आप यहाँ से यहाँ पे यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो वैल्यू, और b इक्वल टू लिया मैंने 20। एंड देन एक मेथड ले लेता हूँ void add नाम का मेथड। इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, द सम इज, मैसेज दे देता हूं मैं, द सम इज इक्वल टू, एंड देन कॉन्केट कर देता हूं मैं यहाँ पे a प्लस बी। चलिए क्लियर है पॉइंट। ये जो आपका सुपर क्लास है इसके अंदर हमने ऐड मेथड का एक ऐड का प्रोग्राम हमने क्रिएट कर दिया। क्लियर है। अब इसको क्लास को क्लोज करने के बाद मैं एक और क्लास बनाता हूं जिसका नेम दे दिया मैंने सब चाइल्ड, सब चाइल्ड वन।
एक्सटेंस सुपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक मेथड बना लिया, मेथड का नेम दे दिया सबट्रैक्ट, SUB। और इसके अंदर हमने क्या किया, इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा, तो मैंने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया इसको, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, सबट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे चाइल्ड, जो सब चाइल्ड 1 है, ये सुपर क्लास को बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है, तो सुपर क्लास की जो भी फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, वो अब आ चुका है किसमें, सब क्लास सब चाइल्ड 1 में। क्लियर है, डन। चलिए अब इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, मल्टीपल बना सकते हो, मैंने दिया 2 सब चाइल्ड 2, और ये भी क्या करेगा, सुपर क्लास को ही बेसिकली एक्सेस करेगा, एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो जो भी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज है वो अब सब चाइल्ड 2 में भी आ चुका है। तो यहाँ पे इस मेथड का नेम दे दिया मैंने मल्टीप्लाई, MULTI दे देता हूँ, मल्टी, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और ले सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया फिर से, अब ये हो गया सब चाइल्ड 3, ठीक है। अब इसका मेथड का नेम दे दिया मैंने डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे भी आप साइन इसमें भी चेंज कर देना, मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पे मैसेज भी मल्टी, एंड देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिवाइड। क्लियर, और यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमने क्या किया भाई, 3 बेसिकली सब चाइल्ड क्लास बना लिया, 1 2 3। अब ये तीनों जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंड किया तो इसका मतलब जो सुपर क्लास है उसकी सारी फीचर्स आपका इस क्लास के अंदर आ गया, सब चाइल्ड 3 में भी आ गया, 2 में भी आ गया, और 1 में भी आ गया। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे यहाँ पे मैं मैन मेथड बना लेता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे सब चाइल्ड 3 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एस इक्वल टू न्यू सब चाइल्ड 3, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ पे मैंने सब चाइल्ड का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो सब चाइल्ड 3 का किया, नॉट सब चाइल्ड का, सब चाइल्ड 3 का किया। तो 3 बेसिकली देखो किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, सुपर को। तो ये तो सुपर क्लास की सारे फीचर्स तो यूज कर ही सकता है अपना जो है वो भी, ठीक है। अब इसका सब चाइल्ड 2 का नहीं कर सकता है क्योंकि एक्सटेंड ही नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। सब चाइल्ड 3 अपना मेथड को एक्सेस कर सकता है और सुपर क्लास की मेथड की, नेट नॉट सब चाइल्ड 2 का, ठीक है। सब चाइल्ड 2 का नहीं कर पाएगा मेथड, इसका कोई भी चीजें एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ सब चाइल्ड 2 या सब चाइल्ड 1 की भी आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड को भी हम सुपर क्लास के अंदर ऐड मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल से, एंड देन आपका है नेक्स्ट डिवाइड, इसके अंदर डिवाइड। क्लियर है पॉइंट। तो हमारा एस क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, किस क्लास का है वो, सब चाइल्ड 3 का। सब चाइल्ड 3 के रेफरेंस वेरिएबल से हम जो सुपर क्लास है उसके मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, और जो आपका सब चाइल्ड 3 क्लास का जो मेथड है उसको भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको चलाते हैं थोड़ा सा, मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। चलिए cmd कमांड, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी डेमो 1.java, कंपाइल्स फाइल, नो एरर। और आपका जो मेन मेथड है वो है सब चाइल्ड 2 के अंदर, ठीक है। तो सब चाइल्ड 2 नॉट 3 के अंदर है। क्लियर है, 3 के अंदर हमने क्रिएट किया है, देखो यहाँ पे आ गया। तो आपका देखो ऐड आ रहा है, और जो आपका यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आ रहा है आउटपुट। क्लियर है पॉइंट, डन, कोई डाउट। तो ये चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का बेसिकली हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर पाते हैं किसके अंदर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। अगर जहां आपको सब चाइल्ड 2 का भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा, ठीक है ना।
आई होप कि हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है विथ एग्जांपल हमने डिस्कस किया। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में हम इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो बेसिकली क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द इनहेरिटेंस से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, और आपका मल्टी लेवल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपका सिंगल इनहेरिटेंस में क्या क्या क्वेश्चंस पुट किया जाता है आपका, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? पहले आप इसको क्या करो, नोट कर लो, एंड नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है। डन। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।